तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अयोध्या में 4 पुत्रों का जन्म से हमने चर्चा किया था पिछली बार। तो 4 पुत्रों का जन्म होता है। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र के दिन भगवान श्री राम का जन्म होता है। तो तुरंत उसके पश्चात उसके अगले दिन कैकेयी को भी पुत्र होता है जिनका नाम भरत है। तो अगले दिन कैकेयी का पुत्र होता है और सुबह कैकेयी को पुत्र होता है और दोपहर को सुमित्रा को 2 पुत्रों का 2 जुड़े पुत्रों का जन्म होता है। तो जैसे ही पुत्रों का जन्म होता है तो दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब कभी कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और स्पेशली दशरथ महाराज जैसा व्यक्ति जब कोई प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं उनका अस्तित्व भूल जाते हैं, वो राजा है करके भूल जाते हैं, किंतु वो अपने पास जो भी धन संपत्ति है जो भी कुछ है वो उसको दान में बांटना चाहते हैं। तो जैसे हम भी देखते हैं कि हमारा यदि एक सेकेंड।
दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रथम दिन ऐसा होता है कि जब कौशल्या माता को पुत्र होता है तो कैकेयी और सुमित्रा दोनों उन नवजात शिशु के पास जाते हैं, उनको अपने गोद में लेते डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उसी समय वो उनके गर्भ में कुछ हलचल की अनुभूति करते हैं। तो ऐसा उनको अनुभूति होता है कि उनके गर्भ में जो पुत्रगण हैं, उनके वो पुत्र, ये जो नवजात शिशु है, इनके चरण स्पर्श करने के लिए वो हाथ आगे कर रहे हैं और वो इन माताओं के गर्भ से वो उनको जान पड़ता है, मालूम पड़ता है। तो अगले दिन फिर से भरत का जन्म होता है, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है, सुमित्रा को। तो दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न होके 12 वर्ष का जो उनका प्रतीक्षा का समय था, ऑफकोर्स 12 महीने का उनका ये प्रतीक्षा का समय था, और उसके पूर्व कई सारे वर्ष वो प्रतीक्षा कर रहे थे, कई सारे रानियों से विवाह किया, फिर भी उनको पुत्र नहीं हो रहे थे। तो वो बहुत दुखी भी थे, बहुत, जैसे हमने देखा कि पिछली बार अश्वमेध यज्ञ उन्होंने समापन किया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ समापन किया। तो उसके फलस्वरूप उनको ये 4 पुत्रों का वरदान होता है। तो जैसे ही वो भगवान राम उनके ज्येष्ठ पुत्र को देखते हैं, उनका शरीर का वर्णना दिया जाता है कि उनका जो शरीर है बहुत कोमल से कोमल मक्खन जो हो, तो उस प्रकार का बहुत ही कोमल उनका शरीर हुआ करता था। और ऐसा लगता था कि उसको छुए या उसको स्पर्श करने से भी वो उनको शायद कष्ट हो सकता हो। तो वो कैकेयी को बहुत कौशल्या माता को खूब आनंदित, खूब प्रशंसा करना चाहते थे, बहुत धन्यवाद देना चाहते थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन काल में कैकेयी को बहुत ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया था और माता कौशल्या को उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया था। तो इसी कारण अभी वो जब माता कौशल्या को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो वो क्योंकि वो निरंतर कैकेयी के साथ उनका ज्यादा समय व्यतीत होता था, तो कौशल्या को भी वो उतना समय नहीं दे पाए, इसलिए वो दुखित हो रहे थे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जब कोई हमारे आशाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं, तो हम उनके साथ ज्यादा संपर्क रखना चाहते हैं। किंतु जो हमारी निरंतर सेवा करते हैं या जो हमें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो दो चीज यहाँ पे चर्चा हो रही है। एक हो गया कि हमारे इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा होती है उसको पूर्ण करने के लिए यदि कोई लालायित है तो हम उनको ज्यादा ध्यान देते हैं, किंतु हम उनको ध्यान नहीं देते जो हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं। तो कैकेयी बहुत सुंदर होने के कारण वो दशरथ महाराज को हर प्रकार की सुख सुविधा वो प्रदान करती थी। और कौशल्या माता बुद्धिमान भी थे, और कौशल्या दशरथ महाराज को कई समय पर वो ठीक भी करते थे। मतलब वो उनको क्या भूल क्या ठीक है उसके बारे में भी वो बताते थे। तो वो उसी कारण कभी कभी वो कौशल्या को वो अच्छा नहीं, कौशल्या के लिए दशरथ महाराज के प्रति उतना अच्छा ये नहीं था। जैसे हमको अगर कोई फीडबैक दे, हमें अगर बार बार कोई कहे कि यार ये अच्छा नहीं कर रहे, वो अच्छा नहीं कर रहे, तो हम भले ही सामने से मुंह में कह देंगे कि हाँ ये हमारे अच्छा के लिए आप कह रहे, किंतु मन में एक ये रहता है कि ये हमेशा मुझे करेक्ट करते हैं करके। यदि वो हमारे स्पेशली जो हमारे हम उम्र है, जिनका आयु हमारे साथ समान होता है या पीयर के लेवल पे जो रहते हैं। तो अगले दिन भरत का जन्म होता है पुष्यामी नक्षत्र के इसमें, और उसी दिन दोपहर को
अश्लेष नक्षत्र के ये में सुमित्रा 2 बच्चों को जन्म देते हैं। तो अभी तक दशरथ महाराज के पुत्रहीनता के कारण पुत्र उनको नहीं थे, इसी कारण वो पूरा अयोध्या जो था बहुत समय से कोई भी पर्व नहीं मनाया था। तो ऐसा मानो ऐसा कि ऐसा सोच सकते कि बहुत सालों से, तो दशरथ महाराज जब से पुत्र की कामना कर रहे हैं तब से लेकर अभी तक तो कोई भी पुत्र, कोई भी शोभा, कोई भी पर्व, कोई भी इस टाइप का योजना या इस टाइप का जो अनुष्ठान है वो कोई भी किसी घर में नहीं हुआ करता था। 1000 भागिले 146 रुपये 20 पैसे। चला क्वांटिटी आली 6 क्वांटिटी. किती क्वांटिटी घ्यायची? फक्त 6 क्वांटिटी घ्यायची आहे. बरोबर. तो दशरथ महाराज अपने नागरिकों को इस प्रकार से व्यवहार करते थे कि जितने सारे नागरिक हैं वो सारे नागरिक उनके पुत्र समान या उनके संतान समान उनको व्यवहार करते थे। जो कोई जिस किसी को जो भी आवश्यक पड़ता था तो वो कभी भी दशरथ महाराज से याचना कर सकते थे और उनकी इच्छा पूर्ण कर दी जाती थी। तो क्योंकि दशरथ महाराज का पुत्र नहीं था तो वो शोक में थे, तो सारे अयोध्यावासी भी दशरथ महाराज का पुत्र नहीं और हम कैसे आनंद मनाएं। तो इसी भावना के साथ पूरे अयोध्या में कोई भी पर्व बहुत समय तक मनाया नहीं गया था। तो जैसे ही 4 पुत्रों का जन्म हो जाता है तो दशरथ महाराज के महल में, राजमहल में और पूरे अयोध्या में तो बहुत समय तक जो पर्व नहीं मनाए थे अभी अचानक से सब लोग पर्व मनाने लगे। तो किस लिए मनाने लगे कि अयोध्या में, अयोध्या का राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए, जो कि बहुत समय तक सब लोग इस चीज पे लालायित थे, इच्छित थे। तो जो गायक थे वो बहुत मधुर सुर में गाने लगे, जो नाचने वाले थे बहुत सुंदरता से, बहुत आनंदित भाव में नाचने लगे। जो वाद्य बजाने वाले थे वो बहुत बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बहुत समय तक बजाते रहे और आकाश से पुष्प की वृष्टि हो रही थी। और जितना सारा शहर था वो पूरा जो शहर था वो शहर को सुसज्जित कर दिया गया था। सब लोग अपने अपने घर में दिए जलाए, फूल की मालाएं लगाई, आम के पत्तों के तोरण लगाए, तो ऐसे अलग अलग और बहुत सारे केले के पेड़ को काट के सब जो लगाते हैं शुभ माना जाता है उसको। तो इस प्रकार के अलग अलग शुभ चिन्हों को उनमें सब लोगों ने अपने अपने घरों में सजाने लगे। दशरथ महाराज ने ये घोषणा कर दी कि 7 वर्ष तक कर आदाय नहीं होगा अयोध्या के नागरिकों के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो राजकोष है वो राजकोष को उन्होंने खोल दिया और कहा कि जिसको जितनी परिमाण में धन की या कोई भी चीज की आवश्यकता हो वो अपने इच्छा अनुसार सब ले जा सकते हैं। और उन्होंने हर प्रकार का अस्त्र चलाने के लिए रोक लगा दिया। सारे जो बंदी थे सारे बंदियों को मुक्त कर दिया और उन्होंने सारे ब्राह्मणों को कहा कि आप जो जिस प्रकार के पद्धति, यज्ञ अनुष्ठान, वेद पाठ आप जो भी कर रहे थे उसको और अच्छी तरह से करिए और उसके लिए यदि कोई सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमसे सहायता लेके उसको जारी रखिए। और हर मंदिर में भगवान का विग्रह का पूजा आराधना का जो प्रक्रिया था उसको, प्रक्रिया का जो गुणवत्ता था उसको भी बढ़ा दिया गया। तो हर कोई व्यक्ति जो लगता था कि इस व्यक्ति को कुछ आवश्यकता हो तो हर व्यक्ति अपने से आगे जाकर
वो हर दूसरे व्यक्ति को सहायता करने के लिए तत्पर हो उठे। तो वशिष्ठ मुनि को, वशिष्ठ ऋषि को दशरथ महाराज आमंत्रण करते हैं इन चारों का नामकरण करने के लिए। तो वशिष्ठ ऋषि आते हैं और सब संतानों को बहुत ध्यान से देखते हैं, और जैसे ही वो कौशल्य के पुत्र की तरफ देखते हैं, जो ज्येष्ठ पुत्र है उनकी तरफ देखते हैं, तुरंत उनके मन में एक ही शब्द आता है, मानो कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा इसी नाम के लिए योग्य है और ऐसा दूसरा कोई नाम हो नहीं सकता जो ये नाम छोड़कर दूसरा कोई नाम योग्य होगा। तो वशिष्ठ ऋषि के मुख से उनके चेतना से बाहर, मतलब उनके बिना जाने उनके मुख से ये नाम निकला, इनका नाम राम होना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि मानो कि इस बच्चे ने उस नाम को इनके मुख से छीन लिया। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान राम, तो राम जो नाम है, ये राम का नाम का अर्थ होता है कि टू गिव प्लेजर, अन्यों को प्रसन्नता देना, अन्यों को आनंदित करना। तो कैकेयी का पुत्र राम, उनका केवल एक ही इच्छा था कि हम हर परिस्थिति में हम हर किसी की सहायता करें। हम जो भी अपने वश में है, अपने वश में जो भी है, हम उसको व्यवहार करके हम दूसरों की, हम अन्यों की सहायता करें। वैदिक समय में जब नामकरण होता है तो वो नामकरण वो व्यक्ति का चरित्र को दर्शाता है। तो कौशल्य के पुत्र को जब राम का नाम दिया जाता है तो उनका नाम का अर्थ वो अपने जीवन में पूरी तरह से उसको वो उतारते हैं, और उनका एक कर्तव्य मान लो बन जाता है कि वो, ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या का हर एक वासी, हर एक नागरिक को भगवान राम व्यक्तिगत रूप से जानते थे। तो आप सोच सकते हैं यदि अगर कोई क्लासरूम हो, कोई शिक्षक है, शिक्षक अगर 40-50 बच्चों के साथ अगर डील करते हैं, एक वर्ष में वो हो सकता है कि सारे बच्चों का नाम बार बार पूछ ले, किंतु सारे बच्चों का नाम से वो जान नहीं पाएंगे। अगर जान भी लिया तो हर एक के प्रति व्यक्तिगत संपर्क रखना एक 50-60 लोगों के लिए भी एक शिक्षक को बहुत कठिनाई पड़ती है। किंतु वही जब और बड़ा हो जाता है, अभी अयोध्या में नागरिक कितने थे, तो उस समय पर अयोध्या मतलब कहा जा सकता है कि पूरा दुनिया अयोध्या था। तो ही वॉज द लोन एम्परर, दशरथ महाराज, वो व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो सारे राजा उनके समक्ष नतमस्तक हुआ करते थे। तो सारे राजा दशरथ महाराज को अपना राजा मानते थे, अपना सम्राट मानते थे। तो भगवान राम हर किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत संपर्क व्यक्तिगत रूप से चाहते। उनका नाम क्योंकि भरत वो है जो भार ले सकता, तो जो व्यक्ति भार ले सकता है उनको कहा जाता है भरत। तो जैसे हमने देखे, जैसे हम जानते हैं कि जब भगवान राम वनवास में चले जाते हैं तो भरत महाराज पूरा अयोध्या का भार संभालते हैं, शासन का कार्यभार संभालते हैं। तो जैसे बचपन से यदि किसी को कुछ दिया जाए तो उनका जो चेतना है, वो चेतना उसमें जो भी प्रशिक्षण दिया जाए वो प्रशिक्षण के अनुसार उनका चेतना, उनका चरित्र गठन हो सकता है। तो जो भी कुछ चीज हम बच्चों को बचपन से देते हैं वही उनका चरित्र बनाने के लिए कार्यकारी होता है, वो उनका चरित्र बनाने के लिए सहायक होता है। तो
राम वो बचपन से ही देख रहे हैं कि वो पूरा परिवार को इकट्ठा करेंगे। जैसे ही ये दोनों माता उनके बच्चे जन्म होने से पूर्व जब वो भगवान राम को उठाने गए थे, तो ये भगवान राम को अपने गोद में ले रहे और बच्चे अपने गर्भ के अंदर रहकर तो से ही उनका ये गया था कि वो सारे परिवार को लेके आएंगे, एकत्रित करेंगे। तो भगवान राम का भी ऐसा था कि वो जब किसी अयोध्या के वासी के नागरिक के घर पे जाते थे, यदि उनके घर में कुछ कठिनाई है, कुछ दुखद परिस्थिति घट गई, कुछ अनावश्यक घटना घट गई, तो वहां पे भी उनको उनके साथ बैठ के वो होते थे। और यदि किसी के घर में अच्छा कुछ चल रहा है, कुछ खुशी की बातें हो रही है, तो वहां पे वो बैठकर उनके साथ सारे खुशियां मनाते थे। तो भगवान राम हर किसी के साथ घुल मिल जाते थे, और न केवल घुल मिल जाते थे बल्कि वो ये भी निश्चित करते थे कि वो सब किसी को समान दृष्टिकोण से देखें और किसी को वो असंवेदनशील व्यवहार ना करे। तो भरत का जो उन्होंने देखा कि वो उनका जो क्षमता था वो बहुत अगणित असंख्य क्षमता था भार लेने का। और एक जगह और एक ये कहा जाता है कि जैसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो लक्ष्मण जो नाम है, तो ये कहा जाता है कि वो लक्ष्मी या श्री से वो धारण करते थे। तो ऐसा वर्णना है कि लक्ष्मण धनी थे, ही वॉज वेल्दी। तो धनी किस चीज से थे? वो भौतिक संपत्ति से धनी नहीं थे, वो भगवान की सेवा की संपत्ति से धनी थे। उनको भगवान की सेवा करने के लिए इतना तीव्र होता था कि वो भगवान की सेवा छोड़कर दूसरा किसी चीज में उनका मन नहीं लगता था। तो ठीक उसी प्रकार शत्रुघ्न का भी व्याख्या दिया जाता है कि शत्रुघ्न जो उनका नाम पड़ा है, तो जो अपने शत्रु को संहार कर सके उसका नाम है शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न अपने जीवन काल में केवल एक ही शत्रु को परास्त किया हुआ है, उनका नाम रावणासुर करके उनका नाम था। तो वो छोड़कर उन्होंने दूसरा कोई शत्रु को उन्होंने परास्त नहीं किया था या उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया था, किंतु उनको शत्रुघ्न नाम इसलिए दिया गया है कि भगवान राम बहुत ही आकर्षक है। उनको कोई भी बहुत आकर्षण लगते, सुंदर लगते, क्योंकि बहुत लगते हैं, इसी कारण हर कोई व्यक्ति उनका निकट जाने का प्रयास करते हैं, उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, उनको सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो शत्रुघ्न भले ही उनका इच्छा हुआ करता था कि मैं भगवान की सेवा करूं, किंतु उनका मेन सेवा था, मुख्य सेवा था भरत की सेवा करना, भरत का अनुज बनना। तो भगवान के प्रति जो उनका आकर्षण था वो भरत के प्रति सेवा के लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन था। तो आप सोच सकते हैं कि कभी कभी पॉजिटिव चीजें भी हमारे लिए नेगेटिव हो सकते हैं यदि हमारा क्लैरिटी नहीं हो, यदि हमें ठीक से चीजें ज्ञान नहीं है। तो जब हम हमारा स्वभाव और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जब हम जानते हैं, तभी हम हमारा सेवा के बारे में निर्धारित कर सकते हैं। तो शत्रुघ्न अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो यही जो चीज था उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया था
कि वो भारत के प्रति वो सेवा में उनका कर्तव्य कभी अवहेलना ना हो, इसमें वो तत्पर रहते थे। तो हरे कृष्ण, सही खबर चल रही, ठीक है, आ जाएगा। तो भरत राम के, तो ये हो गया चारों नाम का जो हम व्याख्या कर रहे थे। तो एक दिन चारों बच्चे अपने अपने जो झूला में थे, वही झूला में है और बहुत रोने लगे, चारों बच्चे। तो जब बहुत जोर से रोने लगे तो सारे माँ ने बहुत प्रयास किया, बहुत अलग अलग प्रकार के खिलौने दिए, भोजन दिए, बहुत कुछ किया, फिर भी चारों के चारों बच्चे बहुत जोर से रो रहे थे। तो फिर वशिष्ठ ऋषि को आमंत्रण किया गया। वशिष्ठ ऋषि को कहा गया ये बहुत बड़ा अशुभ चिन्ह लग रहा है कि सब बच्चे रो रहे हैं और कोई भी बच्चा अभी रोने से बंद नहीं हो रहा है। तो हमने बहुत कुछ प्रयास किया। तो वशिष्ठ ऋषि आते हैं, वो निरीक्षण करते हैं, चार बच्चे चार अलग अलग झूला में वो थे और चारों बच्चे बहुत जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ ऋषि ने राम के पास जो झूला था वहां पे भरत थे, तो भरत को उठा के उन्होंने लक्ष्मण को वहां पर रख दिया और शत्रुघ्न के पास उन्होंने भरत को रख दिया। तो चारों बच्चों का जो रोने का जो विलाप का जो शब्द था वो थोड़ा ध्वनि कम हो गया, किंतु फिर भी रोना बंद नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने 10 किया, फिर उन्होंने उनको उठा के राम के उसी झूले के अंदर डाल दिया। एक झूला से बहुत छोटा रहता है, उसमें एक ही रह सकता है। तो दो बच्चे एक ही झूला में डाल देने के कारण वो दोनों बच्चे थोड़ा ऐसा लगा कि स्थान कम है, किंतु वैसे ही उन्होंने को भरत को एक ही झूले में दिया। तो ही चारों का रोने का शब्द बंद हो गया। और वही चारों बच्चे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम स्थान में जकड़े हुए हैं, एक दूसरे को बहुत हैं, किंतु में उनका आनंद था। तो यहाँ से एक उनका मिस्ट्री डिक्लेयर हुआ कि ये राम के संबंध लक्ष्मण रहेंगे और रहेंगे प्रकार से बच्चों का ये था। तो भगवान जब जानते हैं तो हम जानते हैं कि ये भगवान क्या नहीं, उनका हमें तो राम वासुदेव वासुदेव का सीधा भगवान का चाहिए उनका और तो अपने भगवान गदा के
हरे कृष्ण। पावर चला गया इसलिए शायद नेट स्लो हो गया होगा। चार होते हैं काम देखा जाए कि और ज्यादातर लाल उसके ऊपर करना है ऐसा काम और काम और तो मोक्ष शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न काम और भरत मोक्ष है। तो राम के साथ निरंतर लक्ष्मण रहते थे, तो धर्म के साथ अर्थ आवश्यक है। और अगर आप रक्षा करेंगे तो आपको धर्म होना चाहिए। तो ये जो धर्म और मोक्ष है, इस के अंदर यदि रहेंगे तो और काम इसी कारण हमसे वो उत्तर गए हैं। तो वास्तव भगवान का अवतार हो क्या है, भगवान राम में अवतार हुआ
संकर्षण, लक्ष्मण, प्रद्युम्न, भरत और शत्रुघ्न, अनिरुद्ध। तो इस प्रकार से चार भगवान के जो प्लेनरी पोर्शन से भगवान के जो चार अवतार हैं, वो अवतार वो यहाँ पे इस मतलब वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अभी वासुदेव से ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण का उत्पत्ति होता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इनका भी स्रोत भगवान विष्णु ही है, राइट। तो ये चार जो है यहाँ पे इस प्रकार से अवतरित होके आते हैं। भगवान राम का या भगवान के, अभी ये जो चारों है, चारों के चारों भगवान ही हैं। आप एक दूसरे कोण से देखेंगे तो वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध ये चारों भगवान के ही प्लेनरी पोर्शंस हैं, भगवान के ही डायरेक्ट अवतार हैं, डायरेक्ट एक्सपांशंस है। तो यही लोग आप कह सकते हैं कि ये चारों के चारों विष्णु तत्व है। तो विष्णु तत्व है, तो विष्णु तत्व जब धरती पर आते हैं तो उनका आने का कुछ एक लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे चार कारण बताए गए हैं कि भगवान क्यों भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, और स्पेशली भगवान राम का अवतरण क्यों हुआ है। तो पहला दो कारण जो कि जैसे ब्रह्मा और अन्य अन्य देवता सब जाते हैं भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं कि हमें राक्षसों से, रावण से हमें बचाइए, तो धर्म संस्थापनार्थाय और भक्तों का रक्षा करने के लिए, एक हो गया विनाशाय तद दुष्कृताम और भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो विनाशों का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, ये हो गया दो प्राइमरी रीजन्स। तो तृतीय कारण ऐसा है कि एक बार तृतीय और चतुर्थ ये दोनों को बहुत कॉन्फिडेंशियल कारण कहा जाता है, गुप्त कारण कहा जाता है कि जब अनंत शेष क्षीर सागर, अनंत शेष की शैया पर विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी माता उनकी पाद सेवन कर रही है, तो वो पाद सेवन करते करते वो प्रश्न करते हैं कि देखिए हम दोनों पति पत्नी हैं। वो देखते हैं धरती के ऊपर, देखते हैं कि दो विवाहित पति पत्नी अपने साथ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भरी बातें कर रहे हैं और उनका जो आदान प्रदान बहुत लंबा समय तक चल रहा है। तो माता लक्ष्मी नीचे देखकर कह रहे कि देखिए आप तो निरंतर भक्तों के बीच में, भक्तों से ये रहते हैं, भक्तों से आप घिरे हुए रहते हैं, और अगर कोई भक्त नहीं हो तो ये अनंत शेष जो है वो आपके सर पे हमेशा पास में ही है, आपके ऊपर है, आपके नीचे है, हमेशा आपके साथ ही है, आपकी सेवा में है। तो माता लक्ष्मी कहती है कि हमें थोड़ा एकांत में समय बिताने का इच्छा है आपके साथ, तो वी वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर, ऐसा उनका कहना था। तो जब इस प्रकार का याचना माता लक्ष्मी करते हैं तो तुरंत भगवान विष्णु मान जाते हैं, कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए, तो हम भी धरती पे जाएंगे। तो हम धरती पे जाएंगे और वहां पर एकांत में समय व्यतीत करेंगे, हम दोनों साथ में जाके समय व्यतीत करेंगे। तो इस प्रकार से वो उनका प्रपोजल होता है। तो भगवान जब इस धरती पर अवतरित करते हैं तो मुख्य कारण होता है क्या, उनके भक्तों के साथ उनका एक संपर्क का आदान प्रदान का, वो प्रेम का आदान प्रदान का स्वाद लेना चाहते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे माता लक्ष्मी प्रस्ताव रख रहे हैं कि हमको धरती पे जाके समय व्यतीत करना है एकांत में, तो मनुष्य के रूप में हम जाएंगे और हम जाके वहाँ पे एकांत में समय व्यतीत करेंगे। तो इस प्रकार का प्रस्ताव माता लक्ष्मी के प्रपोज करते हैं। तो भगवान के साथ कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति हो, उनका 5 प्रमुख रस में उनका संपर्क होता है। एक हो गया शांत रस, तो शांत रस मतलब भगवान के चप्पल हो गए, भगवान का छतरी हो गया, भगवान का बैठने का चेयर हो गया, या जो भी उसको कहते हैं शांत रस, मतलब जिनका व्यक्तिगत रूप से उनका कोई डायरेक्टली डीलिंग नहीं होता है,
जैसे ही भगवान का वो सेवा करते हैं उसी में वो प्रसन्न हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड शांत रस। फिर उसके बाद होता है दास्य रस। तो जो भगवान को सेवा करते हैं, जैसे हनुमान, तो हनुमान ने भगवान की डायरेक्टली सेवा की, तो दास्य रस में उन्होंने सेवा किया, मित्रता नहीं था। उसके ऊपर जो होता है वो होता है मित्रता या साक्ष्य रस। तो अर्जुन कृष्ण के साथ वो साक्ष्य रस में थे, राइट। तो अर्जुन कृष्ण के साथ साक्ष्य रस में थे, तो सखा के रूप में उनका प्रेम का आदान प्रदान होता था। और उसके ऊपर जो है वात्सल्य रस होता है, जो दशरथ महाराज है या वसुदेव और देवकी है या नंद महाराज और यशोदामयी है, तो इनका जो संपर्क भगवान के साथ होता है वो वात्सल्य प्रेम में होता है। और उससे श्रेष्ठ जो होता है वो माधुर्य रस, जो कि कंजुगल लव कहा जाता है, मतलब पति पत्नी का जो संपर्क होता है उस प्रकार का प्रेम को वो माधुर्य रस कहा जाता है। तो ये 5 प्रमुख रसों में भगवान जीव के साथ आदान प्रदान करते हैं, और जिस प्रकार का क्वालिफिकेशन या योग्यता होगा वो उस प्रकार से भगवान का वो सेवा कर सकते हैं। हम जो भौतिक स्तर पर जो देखते हैं, हमारे भौतिक स्तर पर भी हम देखते हैं कि हमारा भी शांत रस है, दास्य रस है, साक्ष्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है। तो ये हमारा भौतिक संपर्क है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो भगवान का जो संपर्क जीव के साथ ये 5 प्रमुख रस में से जो एक रस में होता है, वो संपर्क संपूर्णतः आध्यात्मिक स्तर का होता है, और उसमें भौतिकता का रंच मात्र नहीं होता है। हम जो रस एक दूसरे के प्रति जो रहता है, जो संपर्क रहता है, उसमें ज्यादातर भौतिक संपर्क ही रहता है, उसमें आध्यात्मिक संपर्क साधारणतः नहीं रहता है। तो इस प्रकार से वो आते हैं। तो और एक चौथा रीजन होता है, ये हो गया तीसरा रीजन। चौथा कारण होता है कि अयोध्या में भगवान राम क्यों अवतरित हुए। तो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा इक्ष्वाकु हुआ करते थे, जो कि हजारों हजार सालों पूर्व वो धरती पर राज्य करते थे, वो रंगनाथ नामक एक विग्रह की सेवा करते थे। तो रंगनाथ नामक की जो विग्रह की सेवा वो करते थे, तो उन्होंने कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक रंगनाथ जी का सेवा किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया, फिर उन्होंने उनकी सेवा की, फिर उन्होंने उसके पुत्र को सेवा दिया। ऐसा करके करके वो राजा दशरथ तक रंगनाथ जी का सेवा आया। तो दशरथ महाराज तक जब सेवा आया, तो दशरथ महाराज ने भी रंगनाथ जी का बहुत सेवा किया। तो दशरथ महाराज, तो इन सबकी सेवा से भगवान रंगनाथ थोड़े प्रसन्न नहीं थे। तो प्रसन्न नहीं थे, और वो ये बताने के लिए कि सेवा किस प्रकार से की जाती है, वो बताने के लिए स्वयं भगवान राम बनकर आ रहे हैं, और ये बतलाने के लिए कि भगवान की सेवा किस प्रकार की जाएगी। तो 2 इंटरनल रीजन और 2 एक्सटर्नल रीजन, 2 आंतरिक कारण और 2 बाह्य रूपी कारण। तो बाह्य रूपी कारण क्या है कि भक्तों की रक्षा करना और राक्षसों का दमन करना। और आंतरिक कारण जैसे हमने एक देखा कि अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए जो 5 प्रमुख रस में भगवान आदान प्रदान करते हैं। और चौथा कारण है कि भक्त जब भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि हम भौतिक स्तर पर है, तो हमारा सेवा कभी भी संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं हो पाता है। तो वो उसको सिखाने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। वाल्मीकि रामायण में रामलीला का या भगवान राम का वाल्मीकि रामायण में बाल्य लीला का बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं है। कंभ रामायण में थोड़ा बहुत उसका व्याख्या है। वाल्मीकि रामायण
सारा भगवान का बाल्य लीला 10 श्लोकों में समाप्त कर देते हैं। कंब रामायण में कुछ थोड़ा सा पाया जाता है जो अपने बालपन में भगवान राम अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो ये जो चारों भाई थे, ये चारों भाई सारे अयोध्या वासियों के आंखों के तारे बन गए थे। कहते थे आंखों के तारे। तो सब लोग इन चारों बच्चों के सुंदरता से, स्पेशली भगवान राम का सुंदरता से, उनके व्यवहार से और ये सबके गुणों से इतने प्रभावित थे कि सब लोग अपने आप को धन्य मानते थे कि हम अयोध्या के वासी हैं और हम अयोध्या में आके इन सब का दर्शन होने का दर्शन का सेवा प्राप्त हुआ। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी जो एक दूसरे के प्रति प्रेम था, लक्ष्मण और राम, इन दोनों को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। भरत और शत्रुघ्न, इन दोनों को भी कभी भी कोई भी परिस्थिति में इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता था। यदि राम के सामने भोजन परोस दिया जाए तो वो बिना लक्ष्मण का भोजन नहीं कर पाते। यदि कोई मिठाई या किसी भी पदार्थ यदि लक्ष्मण को दे दिया तो वो राम को बिना देके वो नहीं खा पाते थे। तो ये जो दो भाई का जो जोड़ी था, राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, ये जो एक दूसरे के प्रति प्रेम था वो इतना अगाध था और इतना गहरा था। तो एक दूसरे के बिना वो सो भी नहीं पाते थे, खा भी नहीं पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। एक दूसरे के बिना वो छोड़ के रह नहीं पाते थे। तो कुछ 5 वर्ष की आयु में वो लोग अपने जो राजमहल है, राजमहल के उद्यान में वो खेल रहे थे। तो खेलते खेलते वो उन्होंने देखा कि एक जगह पे एक कीचड़ का जगह था, मतलब जहाँ पे थोड़ा पानी था वहाँ पे कीचड़ हो गया था। तो सब चारों के चारों भाई वहाँ पे जाते हैं, वो कीचड़ में खेलने लगते हैं। तो कीचड़ में खेलने लगते तो कुछ समय बाद देखते हैं वो वहाँ पे वो उनका जो मंथरा है, जिनका हंसबैक होता है, वो पीछे जो उनका वो रहता है निकल रहता है, तो वो आती है वहाँ पर। तो वो बाबा नाम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा इनके साथ हास्य किया जाए। तो वो अपना एक तीर लेते हैं, तीर के सामने एक कीचड़ का एक गोला बना के वो उस हंसबैक को वो लक्ष्य भेद करते हैं। तो वो सीधा आता है, वो हंसबैक को लगता है और वहां से फूट जाता है, फूट के वो सारा उनका शरीर में बिखर जाता है। तो उस समय चारों माएँ भी वहां पे, तीनों माएँ भी वहां पे आ जाते हैं। तो भी देखते हैं। तो इन्होंने तीर प्रयोग किया और वो वहां पे जाके फूट गया और वो वहां पे जो मंथरा का जो सारा शरीर जो है वो कीचड़ से लोटपोत हो गया। तो मंथरा बहुत क्रोधित हो गई और वो बहुत इधर उधर की बातें बोलने लगी। तो माताओं को समझ गया कि अभी मंथरा कुछ ज्यादा ही बोल रहे, तो मंथरा को उन्होंने ये करके ले लिया। किंतु मंथरा जो है वो राम के प्रति वहां से उन्होंने अपने हृदय में एक द्वेष का स्थान दे दिया। तो मंथरा को बचपन से राम पसंद नहीं थे, जो कि अयोध्या के हर एक नागरिक राम को पसंद करता था, उनको अपना भगवान मानता था, उनको अपना सब कुछ मानते थे। एक ही व्यक्ति वो एंटायर अयोध्या में थे जिनको राम पसंद नहीं थे। तो ये जो भगवान के प्रति द्वेष है, इसी को बद्ध जीव जब लालन पालन करके बड़ा करता है तो वो एक दिन मंथरा का स्वरूप लेता है और वो भगवान को हमारे हृदय से वनवास के लिए भेज देता है। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि मंथरा ने वहां पर बहुत जोर से राम को गाली दिया और ये तीनों माओं को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो कैकेयी की सेविका थी। तो कैकेयी ने उनको लेके दूर चले गए, उनको समझाने का प्रयास किया, उनको समझा के दूर ले गए। किंतु भगवान राम ने ये सोचा कि अयोग्य व्यक्ति के साथ हास्य नहीं करना चाहिए, जोक नहीं करना चाहिए। तो जिनका स्तर समान है, समान स्तर के व्यक्ति जोक कर सकते हैं, हास्य कर सकते हैं एक दूसरे के साथ।
तो एक उच्च कोटि का व्यक्ति एक निचले दर्जे के व्यक्ति के साथ हास्य नहीं करता है, मजाक नहीं करता है, जो कि अच्छा नहीं यहाँ पे माना जाता है। तो मंथरा इस बात को अपने हृदय में बहुत स्ट्रांगली ले लिया और अंत में उन्होंने उसका प्रतिशोध लिया जब उनको भगवान राम को उन्होंने वनवास के लिए भेजना था। तो वशिष्ठ जो ऋषि थे, तो अभी चारों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो दशरथ महाराज को लगा कि अभी इनको गुरुकुल भेजना आवश्यक है, इनका शिक्षण आरंभ करना आवश्यक है। तो उन्होंने सोचा कि अभी वशिष्ठ ऋषि से अच्छा कौन उनको प्रशिक्षण दे सकता है। तो वो वशिष्ठ ऋषि से वार्तालाप करते हैं और अपना मन व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हमारे जो 4 राजकुमार हैं, वो 4 राजकुमार को मैं आपके साथ भेजना चाहता हूँ, आप उनको गुरुकुल में उनका प्रशिक्षण दीजिए। तो ऐसा कह सकते हैं कि वशिष्ठ ऋषि इस दिन का प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राम और ये चारों राजकुमार थोड़े बड़े होंगे और ये मेरे गुरुकुल में आएंगे और मैं इनकी सेवा करूं। तो वशिष्ठ ऋषि को भी बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था कि ये 4 जो है, ये 4 भगवान हैं और मुझे इनकी सेवा करनी है। तो वशिष्ठ ऋषि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और चारों बच्चों को लेकर दशरथ महाराज उनके आश्रम में छोड़ देते हैं, छोड़ के वहां पे बैठते हैं और देखते हैं कि वशिष्ठ ऋषि किस प्रकार से उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो अभी दशरथ महाराज ने ऐसा था कि बचपन से अभी तक दशरथ महाराज ने ऐसा कोई समय नहीं हो जब वो राम को उन्होंने देखा नहीं। तो निरंतर सुबह उठते समय, भोजन करते समय, चलते फिरते समय निरंतर वो राम को ही निरीक्षण करते थे, देखते थे और जितना देखते थे उनको लगता था कि मेरा राम बहुत सुंदर है। वो बोलते थे कि मेरा राम सुंदर है और अगले क्षण उनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी, तो वो और आकर्षित हो जाते थे। तो इस प्रकार से वो छोटे शिशु की अवस्था में उनका मन आकर्षित किया, बाल्यावस्था में उनके मन आकर्षित किया और अभी वो धीरे धीरे गुरुकुल जाने की जो अवस्था आई, जो समय आई, और इस समय पर भी उन्होंने मन आकर्षित किया। तो दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि ठीक है, अभी ये गुरुकुल में रहेंगे तो मैं भी यहाँ पे रह के राम को देखता रहूंगा। वशिष्ठ मुनि आके कहते हैं, महाराज उनको आप शिक्षण देने के लिए छोड़ दीजिए और आप राजमहल चले जाइए। तो ऐसा लगा कि दशरथ महाराज को कि ये मुझे सांस लेने के लिए मना कर रहे हैं। तो ऐसा दशरथ महाराज को अनुभव होता है कि भगवान राम को बिना देखे मैं जीऊं कैसे, ये उनके मनस्थिति है, ये उनका भगवान राम के प्रति आकर्षण है। किंतु वशिष्ठ मुनि कहते हैं, यदि आप नहीं जाएंगे तो दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं, अभी मैं बचपन से राम को देखता आ रहा हूं, मेरे बच्चों को देखता आ रहा हूं, अभी भी देखूंगा, यहाँ पे बैठ के देखता हूं, आप अपना ट्रेनिंग चालू रखिए, प्रशिक्षण चालू रखिए। कहते हैं कि एक बाप अपने बच्चों को देखने के लिए क्या उसमें असुविधा है। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि साधारण बच्चों के लिए साधारण नियम लागू होते हैं, असाधारण बच्चों के लिए असाधारण नियम भी लागू होते हैं। तो ये आपके बच्चे साधारण बच्चे नहीं हैं, ये असाधारण बच्चे हैं और इनके लिए जो नियम है वो अलग ही रहेगा। और ऐसा करके दशरथ महाराज को सांत्वना देते हैं और दशरथ महाराज बहुत दुखी होकर वो राजमहल वापस चले जाते हैं। तो जैसे ही दशरथ महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं, वशिष्ठ मुनि चारों भाइयों के प्रति अपना दृष्टिपात करते हैं और वहां से उनका प्रशिक्षण आरंभ करने से पूर्व चारों भाइयों को प्रणाम करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं
और प्रार्थना करते हैं कि आप तो यू आर द ओरिजिनल गुरु, आप तो आदि गुरु हैं, तो आप मुझे जो भी कुछ ज्ञान है वो आप ही से आया हुआ है, तो आप ही सारे ज्ञान के स्रोत है, और आप जो भी मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से आप सीखना चाहेंगे, आप मुझे आदेश करिए, मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरा सेवा होगा, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। तो वशिष्ठ मुनि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके बारे में वो अच्छी तरह जानते थे। तो भले ही वो देखते हैं कि वो ये छोटा बालक है, चारों बालक है, उनको शिक्षा, उनको प्रशिक्षण देना मेरा कर्तव्य है, किंतु साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि ये साधारण बच्चे नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो आप ही के कारण, मतलब भगवान के ही कारण मेरे पास जो भी बुद्धि है, और उसी बुद्धि को प्रयोग करके मैं आपको प्रशिक्षण दूंगा। और जिस प्रकार आप हर एक चीज के पीछे आपका कारण है, यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, आप सर्व कारण कारणम है, तो जिस प्रकार मैं आपकी सेवा करना योग्य होगा, मैं उसी प्रकार आपका सेवा करूंगा। इस प्रकार से वो एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार गंगा का जल उठा के गंगा में ही अर्पण करके गंगा की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार जो भी कुछ मुझे आपसे प्राप्त हुआ है, मैं आपको पुनः अर्पण करके मैं आपकी पूजा का पात्र बनूंगा, या आपके में पूजा करने का लाभ मुझे मिलेगा। तो उनका प्रशिक्षण आरंभ होता है। तो धीरे धीरे वो धनुष बाण चलाना सिखाया जाता है, अलग अलग सवारी सिखाया जाता है, घोड़ा के ऊपर सवारी, हाथी के ऊपर सवारी, ऐसे अलग अलग प्रकार की सवारी सिखाई जाती है, और ऐसे अलग अलग प्रकार के उनको युद्ध कौशल सिखाए जाते हैं। तो ऐसा लगा कि बहुत कम समय में ये चारों भाई और स्पेशली राम बहुत कम समय में उन्होंने युद्ध कौशल सीख लिया, घुड़सवारी सीख ली, हर प्रकार का रथ के ऊपर कैसे युद्ध करते हैं वो सीख लिया। तो इस प्रकार का हर प्रकार का जो पाठ है वो बहुत कम समय में वो उसको पूरा पारंगता के स्तर पर लेके जाते थे। तो एक बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम में कुछ अतिथि आते हैं, तो उन अतिथियों को अटेंड करने के लिए वशिष्ठ ऋषि जाते हैं। तो उसी समय ये राम और लक्ष्मण, इन दोनों का जो दृष्टि है वो एक आश्रम के पास जाती हुई एक स्त्री के ऊपर पड़ती है, और वो देखते हैं कि वो स्त्री के नासिका के ऊपर, नाक के ऊपर एक बहुत बड़ा ऐसा वो लगा रहता है, रिंग लगा रहता है, तो नथनी जो बोलते हैं ना, नाक में तो बहुत बड़ा एक नथनी लगा रहता है। तो उनको अपना युद्ध कौशल परीक्षा करने के लिए तो लक्ष्मण एक तीर छोड़ते हैं, जो कि आके वो नथनी को लगता है, और वो नथनी छोटा हो जाता है। तो नथनी इतना छोटा हो जाता है कि वो नाक को जकड़ लेता है, और वो स्त्री जो है वो बहुत कष्ट में विलाप करने लगती है। तो तुरंत राम और एक तीर मारते हैं, तीर छोड़ते हैं, तो वो आके उस नथनी को लगता है, और वो नथनी वापस बड़ा हो जाता है। तो ये स्त्री जो है उसको कुछ अचानक से समझ में नहीं आता है कि अचानक से ये छोटा कैसे हो गया, अचानक से बड़ा कैसे हो गया। तो वो घूम के देखती है, तो ये दोनों राम और लक्ष्मण वहां पे खड़े हैं। तो उनको लगता है कि इन दोनों का कुछ तो इसमें काम है। तो वो जाके पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ। तो वो राम और लक्ष्मण कहते हैं कि हम अपना जो हमारा प्रशिक्षण हुआ है, हम उसका परीक्षा कर रहे थे, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जो स्त्री है, इनको विश्वास नहीं होता है, वो कहते हैं कि ये कुछ तो हास्य कर रहे हैं मेरे साथ। तो नहीं, हम हास्य नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं ठीक, हम फिर से करके देखते हैं। तो क्या करते हैं, लक्ष्मण और एक तीर छोड़ते हैं। तो उनका जो नासिका का जो वो था, नथनी था, वो नथनी को लेकर चले जाता है वो तीर। तो राम दूसरा बाण छोड़ते हैं, फिर वो जो नथनी है वो आके वापस उनके नाक में लग जाता है। तो
ऐसा जब होता है तो वो स्त्री और अचंभित हो जाती है, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये नथनी उड़ के चला गया फिर वापस भी आ गया। तो वो थोड़ा सा डरी हुई डर जाती है कि ये लोग तीर से इस प्रकार का कार्य भी कर लेते हैं। किंतु ये पूरा तीर कमान का जो प्रैक्टिस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो तीर से उस स्त्री को छोटा सा भी आघात लगा हो। तो दिस ऑल्सो बीइंग सेंसिटिव। तो ये एंटायर जो उनका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, उनका जो प्रशिक्षण का समय है, वो प्रशिक्षण का समय इस प्रकार से बीत जाता है और वहां से वो पुनः अयोध्या में उनका प्रशिक्षण समाप्त करके वो वापस आते हैं। तो आज थोड़ा समय हो गया है तो यहाँ पे ही हम समाप्त करेंगे। किसी कोई प्रश्न है? यहाँ पे 2-3 बार पावर चला गया इसलिए हमारा नेटवर्क भी थोड़ा डाउन हो गया, इसके लिए शायद ठीक से चला नहीं होगा। ठीक है, तो अगला सेशन अगला बार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।